हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने श्रीकृष्णलीला कथने सुधाक्षं औदार्य माधुर्य गुणनिषुक्तं वरं वरेण्यं पुरुषमहन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। चैतन्यमनुभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बित भुजो कनकावदातो संकीर्तनकपित्रो कमलायताक्षो विशम्भरो द्विजवरो धर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्तो नमस्तुते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, हरे कृष्णा। तो आप सभी को झूलन उत्सव, झूलन यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी 2 दिन पहले हरियाली तीज भी गई थी, तो उस दिन तो गीता के श्लोक हमने लिए थे, तो मैंने सोचा एक स्पेशल डे ही रख के उस दिन यहाँ पर कीर्तन गा लेंगे या कथा कर लेंगे। तो श्रावण का महीना चल रहा है और झूलन उत्सव स्टार्ट हो चुका है। जैसे वृंदावन में तो ब्रज में हर जगह झूले, सावन महीने में हर घरों में लोग झूले लगाते हैं, राधा कृष्ण को अपने अपने घरों में झुलाते हैं। लेकिन मंदिरों में शायद एकादशी के बाद से स्टार्ट होगा, एकादशी से पूर्णिमा तक 4-5 दिन के लिए झूलन उत्सव मनाया जाता है। कहीं हमेशा भी होता है पूरे महीने में, और कहीं कहीं 4-5 दिन तो होता ही होता है। तो इस तरह से तो झूलन उत्सव राधा कृष्ण, वैसे तो हर लोग क्या करते हैं, घरों में अपने अपने लड्डू गोपाल को झुलाते हैं, कई लोग निताई गौर को भी झुलाते हैं और जगन्नाथ बलदेव को भी झुलाते हैं। जो जिनकी सेवा करता है हम उनको झूला झुलाते हैं अपने अपने घरों में। लेकिन झूलन उत्सव का एक खास जो महत्व है कि क्यों मनाया जाता है, तो उसके विषय में हम थोड़ा सा बात करेंगे आज। तो झूलन उत्सव बेसिकली जो होता है राधा कृष्ण की लीलाएं, उसके लिए हम राधा कृष्ण झूला झुलाया जाता है। वृंदावन में राधा कृष्ण की ही पूजा होती है, हम सब जानते हैं, तो राधा कृष्ण को ही झूला झुलाया जाता है। तो जैसे कि हमें अगर हम साधारण से देखें कि भगवान राधा और कृष्ण क्या करते हैं, वो लीला करते हैं। तो लीला होती क्या है, हम है ना, कि लीला क्या होती है। तो पहले तो हम जानते कि भगवान है कौन, भगवान कृष्ण कौन है। भगवान कृष्ण वो हैं जिनसे कि सभी, जैसे हमने देखा कि नरसिंह भगवान हैं, और अलग अलग जो अवतार लेते हैं, राम भगवान हैं, नरसिंह हैं, कुर्म अवतार, अलग अलग जो भगवान ने अवतार लिए वो सब भगवान की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन वो सब कहाँ से प्रकट हो रहे हैं, वो सब जो उद्गम स्थान जो है उनका, वो है भगवान कृष्ण। जो संपूर्ण रूप में जो भगवान हैं वो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर भगवान कृष्ण हैं, जो ब्रज में वास करते हैं, ब्रज के निवासी हैं। बाकी हर जगह तो उनका इतना कुछ नहीं होता। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे त्रापत्रे विनाशाय श्री कृष्ण वयम नमः। हमें पता होना चाहिए कि हम किसके बारे में सुनने जा रहे हैं। अगर हम तत्व की बात नहीं सुनेंगे तो हमें लगेगा कि कृष्ण कोई ऐसे ही वो साधारण से व्यक्ति थे जिन्होंने जन्म धरती पे आए थे और उन्होंने लीला करी और चले गए, प्रकट हुए और गए। तो हमें ये पता होना चाहिए कि भगवान कृष्ण है कौन। भगवान कृष्ण वो हैं जिनसे सब चीज़ों का उद्गम हो रहा है, सभी चीज़ प्रकट हो रहे हैं। सारे भगवान, देवी देवता, ये विश्व ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड, सब कुछ भगवान से ही उत्पन्न हो रहे हैं, भगवान से ही आ रहे हैं।
तो वो भगवान वो हैं। ये जो हम लीला की बात कर रहे हैं वो उन भगवान, उन सच्चिदानंद विग्रह भगवान की लीला के विषय में हम बात करेंगे। और फिर हम जाने कि राधा रानी कौन है। एक बार क्या था कि भगवान कृष्ण ने देखो इस ब्रह्मांड की रचना करी है, तो उनको ऐसा है कि एक-एक जीव, जितने भी जीव हैं इस पृथ्वी पे, धरती पे, जितने भी जीव, जंतु, जो भी कुछ हैं, सृष्टि में जो भी लोग हैं, सबके बारे में भगवान को हिसाब रखना होता है कि किसने कितना पाप करा, किसने क्या करा, तो उन सब की एक-एक डायरी मेंटेन करो या किसी के थ्रू करवाओ। तो मतलब रिस्पॉन्सिबल तो वही हैं, तो उन्होंने सारा मेंटेन करते हैं। तो वो कहते हैं कि कभी मैं कितना बोर हो गया, मैं सबके लिए करता रहता हूँ, सब मेरे रूप को देख कर के आनंदित होते हैं। मेरा सुंदर रूप है, सभी लोग आनंदित होते हैं, लेकिन ऐसा कौन होगा जो मुझे आनंद प्रदान करेगा? मुझे कौन आनंद प्रदान करेगा? वो ऐसे उनके मन में विचार आता है, ऐसे बैठे होते हैं, तो वो बिल्कुल इस तरह से विचार करते हैं। तो तभी उतने में क्या होता है, ऐसे बैठे-बैठे वो उदास हो ही रहे थे कि क्या मेरी लाइफ़ भी कैसी है, बस लोग मुझे देख के प्रसन्न होते हैं, मैं इतने सारे ज़िम्मेदारी मेरे पास हैं, ये है, वो ऐसे सोच रहे थे। तो उतने में क्या होता है, उनके वाम भाग से, यानी उनके भगवान के बाएँ साइड से एक देवी प्रकट होती हैं। वो श्रीमती राधा रानी हैं। तो राधा रानी प्रकट होती हैं, फिर वो प्रकट होकर के क्या करती हैं, रा और धा यानी राग, माने कि राग यानी आप अटैचमेंट जो हमारा होता है, और धा यानी भागना, धा यानी धावती, भागना। तो राधा नाम, उनका नाम राधा इसीलिए क्योंकि वो हमेशा राग अनुराग के साथ में भाग-भाग के भगवान की सेवा करने को हमेशा तत्पर रहती हैं। तो उन्होंने बोला कि भगवान कृष्ण ने देखा, भई कौन है ये? तो उन्होंने बोला कि मैं आप ही की शक्ति हूँ। भगवान की ही इच्छा से राधा रानी उन्हीं में से, जैसे भगवान एक हैं, उन्हीं में से 2 पार्ट हो जाते हैं। तो एक लेफ्ट हैंड से भगवान राधा रानी प्रकट होती हैं, और राधा रानी प्रकट होती है, वो भगवान की ही प्रेम, जो भगवान का प्रेम शक्ति है ना, वो राधा रानी के रूप में ले लेती है, सेवा कर। सबसे बड़ी जो भक्त है वो राधा रानी कहलाती हैं। तो राधा रानी हमेशा भगवान को प्रसन्न करने में रहती हैं। हमें भगवान को किस तरह से मैं प्रसन्न करूँ, कि जो भगवान लोगों को आनंद प्रदान करते हैं, तो राधा रानी भगवान कृष्ण को आनंद प्रदान करती हैं। तो लोग अक्सर कहते हैं कि राधा रानी ने शादी नहीं हुई, राधा कृष्ण की शादी क्यों नहीं हुई? तो शादी कैसे होगी? हम क्या अपने हाथ से शादी कर सकते हैं क्या? अपने ही शरीर के अंग से कोई शादी कैसे कर सकता है? क्योंकि भगवान कृष्ण वैसे फिर भी हुई है, फिर भी भगवान की भांडीर वन में शादी का ज़िक्र है, आता है। तो लेकिन फिर भगवान जैसे कृष्ण हैं, उन्हीं में से ही प्रकट होकर के वो 2 हो गए हैं। तो भगवान के ही शरीर में से, भगवान के शरीर में से 2 प्रकट हो गए, ताकि लीला कर पाएँ। लीला करने के लिए उन्होंने 2 रूप ले लिया है, ताकि अगर अकेला इंसान लीला नहीं कर पाता है, तो 2 रूप में अपने आप को विस्तार कर दिया राधा रानी। फिर राधा रानी ने अष्ट सखियों में अपने आप को विस्तार करा, फिर अष्ट सखियों ने अपने आप को और अष्ट सखियों में विस्तार करा। इस तरह से जितने भी लोग हैं, जितनी भी सखियाँ हैं, सारी भगवान का ही, राधा रानी का ही विस्तार है, यानी कह लो भगवान कृष्ण का ही विस्तार है, क्योंकि कृष्ण से राधा रानी प्रकट हुई, राधा रानी से बाकी सभी सखियाँ और सब हम अनंत जीव भी ऐसे ही प्रकट हुए हैं। तो इस तरह से तो राधा रानी भगवान की सेवा में लगी रहती हैं हमेशा। तो ये हम उन दिव्य राधा कृष्ण, उस दिव्य जोड़ी जिनका शरीर हमारी, जैसे वो प्रकट होते तो भी हमारे जैसे उनका हार्ड मांस का शरीर नहीं होता, उनमें खून ऐसे नहीं है, कुछ उनकी शरीर दिव्य होता है, वो अपनी आँखों से भी खा सकते हैं, हर एक इंद्रिय, हर एक कार्य कर सकती हैं। और राधा रानी कोई स्त्री नहीं है, सांसारिक स्त्री हम सोचते हैं कि राधा कृष्ण की लड़का-लड़की जैसे, ऐसा नहीं है। जो राधा रानी सच्चिदानंद, उनका जो उनका शरीर जब धरती पे आया तो भी उनका सच्चिदानंद होता है, वो एकदम दिव्य होती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई वो हमारी जैसी हैं। तो हम उनकी लीला कर रहे हैं। अब लीला क्या होता है? लीला ये होता है कि भई जब यहाँ पे आ रहे हो आप, धरती पे प्रकट हो रहे हो, क्यों आ रहे हैं? भगवान आते हैं, बार-बार हमने सुना है कि भगवान आते हैं दुष्टों का संहार करने के लिए। दुष्टों का संहार भगवान कैसे करेंगे? भगवान को क्या ज़रूरत है आने की? भगवान तो वहाँ बैठ कर के रावण को हार्ट अटैक दे देंगे। कोई बटन दबाया, हार्ट अटैक हो गया। कुछ भी भगवान चुटकी बजाएँ, वो तुरंत मर जाएगा, तो भगवान को आने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। जैसे प्रहलाद महाराज के लिए भी भगवान को आने की क्या ज़रूरत थी? भगवान का नाम, हरि नाम ही था जो वो प्रहलाद महाराज जी नाम जप किया करते थे, तो नाम प्रभु ने ही, भगवान की शक्ति नाम में होती है पूरी, तो नाम ने ही बचा दिया। तो भक्तों को प्रोटेक्ट करने के लिए तो नाम ही काफ़ी है, नाम ही बचा सकता है। और
और जैसे बाकी और साधु संत जैसे प्रभुपाद जी, हमारे गुरु महाराज जी, ये सभी लोग भगवान की शक्तावेश अवतार है, भगवान की शक्ति उनके अंदर संचरित होती है, तो वो लोग ही काफ़ी हैं भक्तों का उद्धार करने के लिए। जो जीव ऐसे माया में पड़े, उनका उद्धार करने के लिए वो ही काफ़ी हैं, और दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान वहीं बैठे-बैठे ही मार दें। तो भगवान क्यों आते हैं इस धरती पे? भगवान इस धरती पे एक मेन कारण होता है जिसलिए आते हैं। भगवान कहते हैं जो मेरे भक्त हैं, जो मेरी अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हैं हमेशा, मैं उन्हें प्रसन्न करने के लिए आता हूँ। उनके साथ प्रेम का आदान-प्रदान करने के लिए मैं इस धरती पर अवतरित होता हूँ। तो मैं इसे कहते हैं लीला। भगवान को कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान सब कुछ भगवान सोचेंगे, वैसे ही उनके लिए सब कुछ हाज़िर हो जाए। भगवान ने जैसे कुछ सोचा, लीला शक्ति सारी उनकी चीज़ों को पूरा करने में आ जाती है, एक्टिवेट हो जाता है। तो भगवान के लिए तो कुछ भी चाहिए नहीं भगवान को, लेकिन भगवान इस धरती पे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने भक्तों को प्रेम के साथ, उनके साथ आदान-प्रदान करने के लिए इस धरती पे आते हैं और उनके साथ में लीला करते, इसको लीला कहते हैं। तो यहाँ पे अभी एक झूलन लीला के विषय में जो कथा है, वो इस तरह से राधा रानी का जो विवाह होता है, वो जावट गाँव में होता है। तो राधा रानी का विवाह जावट ग्राम में होता है, लेकिन वहाँ पे उसकी सासू जी का नाम होता है जटिला, और उनकी जो ननद है उनका नाम होता है कुटिला। तो जटिला और कुटिला दोनों, जैसे उनका नाम है, वो बहुत जटिल हैं और वो बहुत ही कुटिल हैं। कुटिल मनी हमेशा मतलब राधा रानी को झूठे-झूठे इल्ज़ाम में फँसा के, यानी राधा रानी एकदम पवित्र गंगा जैसी पवित्र हैं, लेकिन उस गंगा जैसी पवित्र में भी वो दोष को ढूँढ लेती थी। कैसे भी करके कुछ ना कुछ दोष ही ढूँढती थी, मतलब अच्छाई उनको नज़र नहीं आती थी। हमेशा बुरी जगह बुरा कोई कहीं से भी ढूँढ के दोष निकालती थी। जैसे देवी देवी राधा रानी तो देवी स्वरूपा, लक्ष्मी स्वरूपा, उनमें तो कोई बुराई हो ही नहीं सकती। उनमें भी उन्होंने हज़ारों बुराई निकाल के उन्हें खरी-खोटी सुनाया करती थी। तो राधा रानी बहुत दुखी रहा करती थी जावट में। तो भगवान कृष्ण तो वृंदावन, तो राधा रानी बहुत दुखी रहती है हमेशा, बहुत ही कि कहाँ फँस गई मैं, कैसे लोग हैं यहाँ पर, इतनी खतरनाक प्राणी, जैसे जटिला, जैसे जटाएँ होती है ना, जटिल एकदम, उस तरह से वो बिल्कुल जटिल, उनको मना पाना बहुत डिफ़िकल्ट है। राधा रानी को बहुत परेशान करती थी। तो उनके ससुर होते हैं, वो भी बहुत गुस्सैल होते हैं, और इसलिए वो उनका बेटा अभिमन्यु जिससे शादी हुई थी, लीला में जो उनकी शादी हुई थी, ये सब राधा रानी की लीला है सिर्फ़। तो उनकी शादी होती है, वो भी बहुत ही गुस्सैल होता है। तो राधा रानी, सभी लोग ऐसे ही थे वहाँ पे। सास, ननद, जटिला, कुटिला, अभिमन्यु उनका जो पति बना है इस लीला में, जो और उनके ससुर, सभी लोग मतलब ऐसे थे। तो वह बहुत दुखी थी, और दुखी होती है तो फिर बाद में क्या करती है, वो हमेशा विरह में रहती हैं कि मैं कब अपने घर जाऊँगी। तो जैसे ही सावन का महीना आता है, तो जैसे हरियाली दी जाती है, तो सभी लड़कियाँ, जो विवाहित लड़कियाँ होती हैं, कन्याएँ जो होती हैं, वो सारी की सारी अपने-अपने मायके आ जाती हैं। तो उनके भाई उनको लेने के लिए आते हैं, तो राधा रानी इंतज़ार करती रहती हैं कि मेरे भाई भी लेने आएँगे तो मैं जाऊँ, अपनी माँ से मिलूँ, और खूब इंतज़ार करती रहती हैं। वो हर दिन वेट करती है, लेकिन उनका भाई श्री राम होता है। राधा रानी से बड़े हैं वो। तो वो उनका हर दिन वेट करती है, खिड़की पे आके बैठ जाती है। अरे बे सब उनकी जो राधा रानी की जो सखियाँ होती हैं ना, अष्ट सखियाँ जितनी भी हैं, उन सबका विवाह भी जावट ग्राम में या आस-पास घरों में ही होता है। और कुछ का आस-पास के गाँव में भी होता है। कई उसी गाँव में भी हो रहा है, जावट में भी, और कइयों का आस-पास के गाँव में, जैसे ललिता सखी का विवाह ऊँचा गाँव में हुआ। तो उसी तरह से तो सभी देखती है राधा रानी की मेरी सारी सखियाँ जो हैं सब चली गई हैं, सभी अपने-अपने मायके चली गई हैं, और मुझे लेने के लिए कोई भी नहीं आया है। तो राधा रानी को बहुत दुःख होता है, और वो रोने लग जाती हैं। हाँ, रोती रहती है कि मेरी माँ मुझे भूल गई हैं, मेरे पिता मुझे भूल गए हैं, क्या हुआ? क्यों मुझे कोई लेने नहीं आ रहा है? तो ऐसे करके बहुत ही दुखी होती हैं, उनको बहुत विरह होता है, बहुत दुःख होता है। तो जैसे सावन का महीने से पहले गर्मी की ऋतु होती है, तो हमने देखा है कि वृंदावन में, ब्रज में बहुत गर्मी होती है। तो ऐसा माना जाता है कि भगवान इतनी राधा रानी को इतना विरह होता है, इतना विरह, तो उनकी विरह और दुःख संताप की अग्नि से पूरा वातावरण एकदम गर्म हो जाता है, बहुत एकदम गर्म हो जाता है। तो उस गर्मी से फिर वो इनके आँसू इतने गिरते हैं, तो आँसू जो थे वो सारे इवैपोरेट हो जाते हैं, फिर वो बादल फ़ॉर्म कर लेते हैं। फिर वो राधा रानी की आँसू ही हैं वो जो बाद में सावन के रूप में बरसते हैं, इस तरह से। और रिमझिम झिमझिम बौछार होती है। फिर वो देखती हैं तीज से फिर बाद में पूनम तक
वेट करती रहती हैं। फिर जब पूनम आती है ना, रक्षाबंधन जब आता है तब वो देखती है कि उनका भाई सुदामा कोई व्यक्ति आता है उसके हाथ वो मैसेज भिजवाती हैं, कोई उनके गाँव से आता है बरसाना से, कि मेरी माँ को बोलना कि क्या बात है, मुझे लेने नहीं आ रहे हो, मुझे भूल गए क्या? तो राधा रानी को वो जो व्यक्ति होता है ना उनके गाँव का जो होता है, वो किसी काम से आया होता है, तो अपना काम-वाम छोड़ के कहता है, राधा रानी को इतना रोता हुआ देख के वापस वो मुड़ जाता है। वो अपना काम-वाम छोड़ के बोलता है कि वापस जाके संदेश देता है कि भई आपकी पुत्री बहुत विरह में है, बहुत दुखी है, आप जाओ और उसको जाकर के सँभालो, लेकर आओ उनको आप। फिर वो सुदामा फिर रक्षाबंधन वाले दिन, पूनम के दिन वो लेकर के जब राधा रानी देखती हैं कि वहाँ पे वो आ रहा है, तो वो बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। फिर वो एकदम से आते से उनके भाई आते हैं, तो वो रोना शुरू कर देती हैं एकदम कि क्या भैया तुम मुझे भूल गए थे क्या? तुम्हें याद नहीं आ रही थी ये वो? तो वो कहते हैं कि देखो बहना, मैं तुम्हें भूला नहीं, लेकिन तुम्हारी जो सासू और जो ननद है ये बहुत जटिल और बहुत कुटिल हैं, तो मैं चाह रहा था कि इनको मनाने के लिए, जटिल और कुटिल हैं तो इनको मनाने के लिए मैं बहुत सारा सामान लेकर के आया और बहुत सारी गाय लेकर के आया, 10,000 गाय लेकर के आया हूँ, और बहुत सारा सामान, सोना चांदी वगैरह भी लाया हूँ, ताकि तुम्हारी जो सासू माँ हैं वो तुम्हें मेरे साथ भेज दें खुश होके। तो फिर जैसे ही वो उनसे बोलता है कि मैं राधा रानी को लेके जाना चाहता हूँ, तो वो कहती हैं, जटिला जो सासू माँ होती कहती है कि नहीं, काम कौन करेगा घर में, आप इनको लेके जाओगे तो। तो कहते हैं देखो मैं तुम्हारे लिए 10,000 गाय लाया हूँ, ये सारे इतना सारा सामान लेकर आया हूँ। तो जटिला कहती है ठीक है, गाय को इधर रखो और सामान भी यहाँ रखो, राधा रानी जाओ, राधा जी आप तुम चली जाओ। तो राधा रानी को वो भेज देती हैं। फिर राधा रानी अपने घर आती हैं, फिर वो वहाँ पे आकर अपनी माँ से मिलती हैं, कीर्तिदा देवी से, विश्वभानु महाराज से मिलती हैं, और वो रोती हैं और बहुत बताती हैं कि आप लोग मुझे भूल गए थे। वो मतलब मिलना होता है कि ये कैसी हो तुम? हाँ ठीक हूँ, ये वो। फिर बाद में फिर वो यहाँ पे ये झूला क्यों लगाते हैं? झूला का मतलब ये है कि राधा रानी अभी इतनी परेशान होकर आई थी, दुःख में, विरह में होकर के आई हैं, तो अभी उनको क्या है, उनको आराम देने, जैसे इंसान यदि विरह में बहुत ज़्यादा दुखी होता है ना, उसको झूले पे बिठाया जाता है तो उसको बहुत आनंद आता है, वो अपने दुःख गम को भूल जाता है। तो वृंदावन में जितने भी, बरसाने में, ब्रज में जितने भी घर थे, सभी लोगों का यही प्रयास था कि हम लोग झूला लगाएँ और राधा रानी को जितना झुलाएँ और उन्हें प्रसन्न रखें। और उनको प्रसन्न रखने के लिए हर जगह झूला लगाया जाता है, और झूले भी, और एक भाव ये होता है कि भक्त लोग जो होते हैं भगवान को अपने हृदय में झुलाना। एक भाव ये है कि अपने इष्ट राधा कृष्ण को अपने हृदय रूपी झूले में झुलाया जाए, ये भाव होता है। तो राधा रानी को झुलाने के राधा कृष्ण के झूला लगाया जाता है, और झूले भी बहुत अलग अलग तरह के लगाए जाते हैं। एक झूला होता है जिसमें कि राधा और राधा रानी बैठती हैं, कृष्ण भगवान झुलाते हैं। फिर एक में सभी कृष्ण जी बैठते हैं, भगवान कृष्ण बैठते हैं और राधा रानी झुलाती हैं। फिर दोनों बैठते हैं, फिर बाद में उनकी अष्ट सखियाँ झुलाती हैं। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं और कि सखियों को बोलते हैं आप सब बैठ जाओ, हम आपको झुलाएँगे। फिर वो दोनों बैठ जाती हैं, फिर वो उनको झुलाते हैं, अष्ट सखियों को झुलाते हैं। कभी सिर्फ सखियाँ और राधा रानी बैठती हैं, भगवान कृष्ण झुलाते हैं। ऐसे करके बहुत वो लोग आनंद करते हैं और बहुत मज़े करते हैं, और ऊपर से रिमझिम बारिश की फुहार भी गिर रही होती है, तो वो खूब आनंद करते हैं। राधा रानी अपने गम सारे भूल जाती हैं। और जब वो लेकर के वापस, जब सुदामा भगवान कृष्ण जो उनका राधा रानी का भाई लेने आता है ना, तो उस टाइम पे जो ये अष्ट सखियों के साथ में कुछ सखियाँ होती हैं, 6 सखियाँ जो होती हैं वो राधा रानी के रथ पे बैठ कर के वो आती हैं, बरसाने आती हैं। तो वो जो अष्ट सखियाँ जी वो कौन थी? वो हमारे जो ऋषि है ना, क्या बोलते हैं उनको, षड गोस्वामी। हमारे षड गोस्वामी जो अभी महाप्रभु की लीला में अवतरित हुए हैं, वही षड गोस्वामी वहाँ पे राधा रानी के दासी स्वरूप में जावट में लीला में शामिल थी। तो वो सारी राधा रानी को जब लेकर आते हैं तो उस रथ में वो भी बैठी होती हैं, और बैठ करके वो सारी षड गोस्वामी के साथ, षड गोस्वामी जो छोटी-छोटी दासियों के रूप में, वो भी राधा रानी के साथ में आती हैं। तो वही षड गोस्वामी जो होते हैं, जैसे होते हैं ना, श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी या जीव गोस्वामी, ये सारे जो गोस्वामी गण हैं वो उस समय उस लीला में छोटी-छोटी दासियों के रूप में राधा रानी के साथ में जावट से बरसाना आते हैं, और फिर महाप्रभु की लीला में फिर वो प्रचार में लग जाते हैं इस तरह से। तो इस तरह से ये झूलन उत्सव मनाया जाता है ताकि राधा रानी को प्रसन्न किया जाए। वो बहुत दुखी होती हैं तो उनको प्रसन्न करने के लिए झूलन लीला बनाई जाती है। तो एक भाव ये कि भक्त लोग राधा रानी को उनको दुःख से दूर करने के लिए अपने हृदय के झूले में उनको झुलाते हैं, फूलों के इसमें झुलाते हैं।
तो ये झूलन की कथा है और झूलन उत्सव की आपकी बहुत बहुत बधाई। तो आप अंसा जी, आप कीर्तन कर लीजिए झूलन का। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। झूलन का कोई कीर्तन गाएगा? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वही गा लेते हो उस दिन? हाँ हाँ हाँ, बहुत सुंदर था, उसको देख के ही तो मैंने ये प्रोग्राम रखा। और भी है पर कोई भी गा लीजिए, आपको जो आता है ना। हरे कृष्णा। तो अभी झूलन उत्सव चल रहा है, जैसे कि अनंत जी ने बताया है, तो हम भी अपने मन रूपी झूले में भगवान को बिठा करके प्रभु भक्ति भगवत नाम हरि नाम से डोरी लगा करके भगवान को झुलाते रहे। इस प्रकार से झूला आगे पीछे होके और हमारे मन को आनंदित करता है। उसी प्रकार से भगवत रूपी झूला जो हमारे मन के अंदर झूलेगा, उससे भी हमारे में सावन की फुहार की तरह बहुत आनंद बरसेगा और हम झूम जाएंगे सावन की फुहारों की तरह ही। तो ये भक्ति का आनंद है जो सभी लोग लीजिए। झूला तो झूले रानी राधिका, झूला तो झूले रानी राधिका, झूला में नंद कुमारी मैना। झूला तो झूले रानी राधिका, झूला तो झूले रानी राधिका, झूला में नंद कुमार मैना आया सावन का, झूला में नंद कुमार मैना आया सावन का। गिरे गिरे आई घटा कारी रे, गिरे गिरे आई घटा कारी, आज बरसे रस की धार मैना आया सावन का, आज बरसे रस की धार मैना आया सावन का। झूला तो झूले रानी राधिका, झूला में नंद कुमार मैना आया सावन का, झूला में नंद कुमार मैना आया सावन का। तीजे हरियाली सखी आ गई, तीजे हरियाली सखी आ गई, छाई कुंजल में मस्त बहार मैना आया सावन का, छाई कुंजल में मस्त बहार मैना आया सावन का। झूला तो झूले रानी राधिका, झूला तो झूले रानी राधिका, झूला में नंद कुमार मैना आया सावन का, झूला में नंद कुमार मैना आया सावन का। ओढ़ी राधा ने हरी चुनरी, ओढ़ी राधा ने हरी चुनरी, करे आई सुलझन गार मैना आया सावन का, करे आई सुलझन गार मैना आया सावन का। झूला तो झूले रानी राधिका, झूला तो झूले रानी राधिका, झूला में नंद कुमार मैना आया सावन नाचो। का, झूला में मैं भी गाऊंगी। नंद कुमार आप भी गाना, मम्मी को बोले, मम्मी भी गाइए गाना, मम्मी को बोलना गाने को। रेशम में डोर चंदन की पगड़ी, रेशम में डोर चंदन की पगड़ी, झूला पड़ो कदम की डार मैना आया सावन का, झूला पड़ो कदम की डार मैना आया सावन का। झूला तो झूले
झूले रानी राधिका। झूला है नंद कुमार आया सावन का झूला है नंद कुमार में आया सावन का। झूला तो झूले रानी राधिका झूला तो झूले रानी राधिका झूला है नंद कुमार में आया सावन का। झूला है नंद कुमार में आया सावन का। बोलो राधे कृष्णा की जय जय। मजा आ गया, बहुत सुंदर कीर्तन सुनाया। अब वो वही तो कर रही थी मैं ऊपर आपके साथ ही है अब वो यहीं आई हुई है। सीढ़ी पे डांस कर रही थी वो हाँ, सीढ़ी पे डांस कर दी। उसको तो बड़ा मजा आता है नाचने गाना, बहुत बहुत आनंद आता है उसको तो। हाँ हरे कृष्णा। मुहा मुहा कौन सा कीर्तन गाने वाली है? हम पूरा साथ साथ गा रही हाँ, तो गा रहे हो बिना? ठीक है, मैं गाती हूँ। मेरे को आता है कि नहीं देखती हूँ, मुझे याद है कि नहीं, मैं देखती हूँ ना गाते। झूले रे राधा कदम की डार। झूले रे राधा कदम की डार। झूला झूलावे देखो नंद कुमार। झूला झूलावे देखो नंद कुमार। झूले रे राधा कदम की डार। झूला झूलावे देखो नंद कुमार। झूला झूलावे देखो नंद कुमार। झिलमिल सावन आया। झिलमिल सावन आया। इंद्रधनुष ने छत्र सजाया। इंद्रधनुष ने छत्र सजाया। बरसे गगन से बरखा बहार। बरसे गगन से बरखा बहार। झूला झूलावे देखो नंद कुमार। झूला झूलावे देखो नंद कुमार। झूले रे राधा कदम की डार। झूले रे राधा कदम की डार। झूला झूलावे देखो नंद कुमार। झूला झूलावे देखो नंद कुमार। झूले पे राधा जी ने कदम बढ़ाए। झूले पे राधा जी ने कदम बढ़ाए। चुनरी हवाओं में लहर लहर जाए। चुनरी हवाओं में लहर लहर जाए। दर्शन करे देखो सारा संसार। दर्शन करे देखो सारा संसार। झूला झूलावे देखो नंद कुमार। झूला झूलावे देखो नंद कुमार। झूले रे राधा कदम की डार। झूला झूलावे देखो नंद कुमार। राधा रमन की लीला है न्यारी। राधा रमन की लीला है न्यारी। बलहारी जाए देखो कुंज विहारी। बलहारी जाए देखो कुंज विहारी। चलो जी नजर इनकी लेवे उतार। चलो जी नजर इनकी लेवे उतार। झूला झूलावे देखो नंद कुमार। झूला झूलावे देखो गाओ नंद कुमार। झूले रे राधा कदम की डार।
झूले रे राधा कदम की डाल, झूला झूलावे देखो नंद कुमार, झूला झूलावे देखो नंद कुमार। जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे, जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा श्याम सुंदरा, जय राधा दामोदर राधे, जय राधा दामोदर राधे, जय राधे 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 जय राधे। बोलो श्री राधा रानी की जय, झूलन सरकार की जय, आज के आनंद की जय। हरे कृष्णा।